बड़ी चौथ की कथा। बड़ी चौथ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन औरतें बड़ी चौथ की पूजा करती है। तो आइए आज हम बड़ी चौथ भादवा की चौथ की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा बड़ी गरीब परिवार में रहते थे। एक गांव में उसका बेटा दिन भर छोटा मोटा काम करके गुजारा चलाता था। वह जंगल से लकड़ियां लाता और उसे बेचता, और जो बेचने के बाद पैसे आते वह बूढ़ी माँ को देता, जिससे वह घर का थोड़ा बहुत खर्चा चला पाती। माँ जब वो लकड़ी लेके आता था तो उसमें से कुछ लकड़ियाँ साइड में कर लेती थी, जिससे जो पैसे आते वह चौथ माता की पूजा करती। उससे वह गुड़, आटा और घी के 5 लड्डू बनाती। वह हर महीने की चौथ करती और हर महीने ऐसे ही 5 लड्डू बनाती और चौथ माता की पूजा करती। उन 5 लड्डुओं में से एक लड्डू वह पूजा के समय चढ़ाती, एक लड्डू वह बेटे को देती, एक लड्डू वह दान में किसी व्यक्ति को दे देती, एक लड्डू वह चंद्र को अर्घ देके खुद खा लेती। इस तरह से वह पूजा करती और अपने घर का खर्चा चलाती। एक दिन उसका बेटा जब किसी पड़ोस वाले के यहाँ काम पे गया तो उसने देखा कि वह चूरमा के लड्डू बना रही है। तो उसने पूछा कि आज क्या है, आज तुम लड्डू कैसे बना रही हो? तो उसने कहा कि मैं तो आज ही लड्डू बना रही हूँ, इतने महीनों में लड्डू बना रही हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो रोज लड्डू बनाती है, क्या तुम्हें नहीं खिलाती क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे भी एक लड्डू खिलाती है। ऐसा सुन के वह अपने घर गया। घर पे उसकी माँ ने वही सूखी और बासी ठंडी रोटी परोस दी। तो उसका बेटे को देखते ही बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हे माँ, मैं रोज़ इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से कमाता हूँ और पैसे लाता हूँ, फिर भी तुम मुझे ये ठंडी ठंडी रोटी खिलाती हो, ये पैसे कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से पैसे बचा कर मैं चौथ माता की पूजा के समय लड्डू बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई लड्डू वड्डू नहीं खाने और आप भी आज से कोई चौथ माता का व्रत नहीं करोगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती, मैं चौथ माता की पूजा किए बिना नहीं रह सकती। तो फिर उसके बेटे ने कहा, अगर आप चौथ माता की पूजा नहीं छोड़ सकते तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं इस घर को, इस गांव को छोड़ के चला जाऊँगा। उसने बहुत समझाया अपने बेटे को, लेकिन उसका बेटा नहीं माना और वह निकलने लगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा सुन, ये मेरी पूजा के आके हैं, तुम जहाँ पे भी रहो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए, तुम्हारी कोई समस्या आए तो इन आँखों को उन पर फेंक देना और चौथ माता का नाम लेकर अपनी समस्या का समाधान कर लेना। बेटे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाया और आके ले लिए और चुपचाप निकल गया। आगे गया, जब बहुत आगे निकल गया था तो एक खून की नदी बह रही थी। उसको आगे जाने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। तो उसको अपनी माँ की बात याद आई और उसने आके निकाले और नदी की तरफ फेंकते हुए बोला, हे चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो, मेरी माँ तुम्हारी सच्ची भक्ति करती है, तो मुझे इस नदी में रास्ता निकाल दो। ऐसा कहते ही नदी सूख गई, रास्ता निकल गया। उस रास्ते से निकलकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल आया। रात हो गई थी। जंगल में खतरनाक जंगली जानवर थे। कभी शेर की आवाज़ आ रही, कभी भालू की आवाज़ आ रही। वह ये आवाज़ सुनकर इतना डरने लगा, वह सोचने लगा कि आज तो मैं, ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। तो उसने फिर अपनी माँ की बात को याद किया, अपनी पोटली में से आके निकाले और वहाँ पूर दिए, वहाँ फेंक दिए और बोला कि हे चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो तो मुझे इस जंगली जानवरों से बचा लो और मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसा कहते ही चौथ माता ने सारे जंगली जानवरों को सुला दिया और रास्ता निकाल दिया। वह उस रास्ते से निकल गया
और जंगली जानवरों से बच गया। आगे जाते जाते बहुत दूर, बहुत दिनों बाद उसको एक नगर दिखाई दिया। वह नगर में गया। वह जैसे ही नगर में गया, उसको एक बुढ़िया माँ की रोने की आवाज़ आई। बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। तो उसने जाकर देखा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। वह गया और बूढ़ी माँ को देखा कि वह पुए बना रही है, खीर बना रही है, पूड़ी तल रही है, पर रोती जा रही है। इतना तेज़ तेज़ रो रही है, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि हे माँ, तुम्हें क्या दुख है? तुम इतनी मिठाइयाँ भी बना रही हो और रोती भी जा रही हो, ऐसी क्या परेशानी है? तब उसने कहा कि बेटा, आज मेरे बेटे का नंबर है। तो उसने पूछा कि किस चीज़ का नंबर है? तो उसने कहा कि हमारे इस नगर में एक दानव रहता है, एक राक्षस रहता है, वह हर रोज़ बलि जाता है। तो राजा जी ने प्रत्येक घर से एक बलि का बोल रखा है। वह उनके से निकालते हैं, हर घर से एक जने को लेके जाते हैं और राक्षस के बलि चढ़ाते हैं। आज मेरे घर का नंबर है, मेरे बेटे का नंबर है, आज सैनिक आएंगे, उसको लेके जाएंगे। तब उसने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुम परेशान मत हो, तुम मत रो। आज ये जो तुमने बनाया है, ये पूरी खीर मुझे खिला दो और मैं इसके बदले तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तब उसने कहा कि ठीक है। उसको पूरी खिलाती, वह उसके बेटे की जगह सो गया। रात को सैनिक आए, उसको पकड़ के ले गए, राक्षस के पास ले गए और उसको सौंप दिया। तो राक्षस जैसे उसे खाने लगा तो उसने अपनी माँ की बात को याद किया, आके निकाले और उस राक्षस की तरफ फेंकते हुए कहा, हे चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो तो इसके सिर के 2 टुकड़े कर दो। ऐसा कहते ही दानव के सिर के 2 टुकड़े हो गए, वह मर गया और पूरे गांव को उसने, पूरे नगर को उसने बचा लिया। ऐसी खबर सुनते ही सैनिक भागे भागे राजा के पास गए। राजा जी से कहा कि उस बुढ़िया का बेटा बच के निकल गया और अपने पूरे नगर को भी बचा लिया। ये बात सुनकर राजा जी खुद उसके पास उसको देखने आए। तो उसने देखा दानव मरा हुआ था। तो उसने कहा, बेटा ये सब तुमने कैसे किया? तो उन्होंने कहा, राजा जी ये सब मेरी माँ की चौथ माता की कृपा है। मेरी माँ इस तरह से पूजा करती थी और चौथ माता की कृपा से हम सब बच गए। तो राजा जी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम वास्तव में सच्चे हो, तुम्हारी चौथ माता सच्ची है, तो तुम अपनी चौथ माता से कहो कि तुम इस सुराही में से निकल के, इस सुराही की गर्दन में से निकल के बताओ मुझे। तो उसने फिर आग के लिए सुराही में डाले और चौथ माता से कहा, हे चौथ माता, आज तुम्हारी और मेरी माँ की तीनों की परीक्षा है, तो तुम मुझे भंवरा बनाकर इस सुराही की गर्दन में से निकालो। ऐसा कहते ही वो भंवरा बन गया, सुराही की गर्दन में से निकल गया। राजा जी को बहुत खुशी हुई। राजा जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटाया कि आज से इस नगर में जितने भी परिवार है सब चौथ माता की पूजा करेंगे। 12 महीने की चौथ माता की पूजा करेंगे। 12 महीने की नहीं करेंगे तो 4 महीने की, 4 महीने की नहीं करेंगे तो 2 चौथ माता की व्रत तो करेंगे ही करेंगे। और उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और बड़ी खुशी खुशी वो उस नगर में रहने लगे। कुछ सालों बाद वह बेटा और उसकी पत्नी राजकुमारी छत पे बैठे थे। छत पे बैठे बैठे देखा तो एक साइड से बिजलियाँ कड़क रही थी। तो उसने कहा कि जहाँ बिजलियाँ कड़क रही है उधर हमारा गांव है। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारा भी गांव है? उसने कहा हाँ, कि अब अपन अपने गांव ही चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो राजा जी ने अपनी बेटी की विदाई बहुत धूमधाम से करी। वो हाथी, घोड़े, धन दौलत सबके साथ उसने अपनी बेटी को विदा किया। वह जब नगर पहुँचे तो वहाँ देखा, और पड़ोसन ने देखा कि ये तो बुढ़िया का बेटा और बहू आ रहे हैं और पीछे हाथी घोड़े सैनिक खूब धूमधाम से आ रहे हैं। तो वह भागी भागी डोकरी के पास गई और बोली कि बुढ़िया माँ, तेरे बेटे और बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि तूने पहले भी मेरे बेटे को बहका के मुझसे अलग कर दिया, उसको दूर भेज दिया, अब तू फिर आगे मुझे बहकाने। तो उसने कहा नहीं माँ जी, वास्तव में तुम्हारे बेटे और बहू आ रहे हैं बड़ी धूमधाम से। तो ये तो बूढ़ी माँ थी तो उससे रहा नहीं गया। ये सुन के वो तो देखने चली गई भाग के।
तो उसने देखा तो वास्तव में उसके बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने बड़े धूमधाम से उन बेटे बहू को अंदर लिया और वो तो बहुत खुशी से अच्छे से शानदार महल बना के और हाथी घोड़े सब बड़ा सजा सुजू के अच्छे से समय को बिताने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ पे और उसके बेटे पे कृपा करी, वैसे ही हम सब पे कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय।